इनके मन में है कि ये एसडीएम इतना ताकतवर कैसे होता है कि प्रिंसिपल की भी नहीं चल रही। तो किसी ने कहा ये बहुत बड़ा पद होता है, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है एमपीपीएससी का। तो इस बच्चे ने ठान लिया कि अब तो मैं एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देके एसडीएम ही बनूंगा। बाकी बच्चे बोले उसके लिए पहले 12वीं में पास होना होता है। वो बहुत बात की बात है भाई, 12वीं ग्रेजुएशन उसके बाद की बात है वो सब। तो उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो पास करना पड़े करेंगे। साइंस छोड़ दी, मैथ छोड़ दिया, ह्यूमैनिटीज़ के विषय लिए 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कैसे कैसे नौकरी करते करते काम किया, पढ़ाई की। और एमपीपीएससी दे रहे थे, वहाँ किसी ने बताया कि एक इससे ही बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो आईएएस का होता है, उसके लिए दिल्ली जाना होता है। तो बोरिया बिस्तर उठा के दिल्ली आ गए कि अब तो आईएएस ही बनेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं था यहाँ रहने का, बस एक भरोसा कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अंग्रेजी में इनका डब्बा वैसा ही गोल था जैसा आमतौर पर हिंदी माध्यम में अधिकांश बच्चों का होता है, मतलब एकदम गोल। तो मनोज की श्रद्धा का नहीं, श्रद्धा तो डॉक्टर हैं, तो मेडिसिन पढ़ा है, तो इनका तो साइंस की बैकग्राउंड वगैरह सब बढ़िया है। पेरेंट्स एकेडमिक्स में हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो इनका एकेडमिक लेवल शुरू से अच्छा रहा है। मनोज जिस बैकग्राउंड से, वहाँ अंग्रेजी किसी को नहीं आती है पूरे गांव में, तो इनको भी नहीं आती है। सीधी सी बात है, भाषा तो माहौल से आएगी ना, किसी को नहीं आती तो इनको भी नहीं आती थी। तो इनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि मैं इंग्लिश का पेपर पास कैसे करूँगा मेंस में। तो उसकी बड़ी मेहनत की इन्होंने, और इन्होंने 2 बार मेंस दिया, सेकंड और 4th अटेम्प्ट में, ऐसा ही था ना। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में जब मेंस दिया और इंग्लिश का पेपर था, पेपर दे के शानदार लिख के आए। श्रद्धा ने पूछा इंग्लिश कैसा, वो बोली ऐसा लिख के आया हूँ कि बस नोबेल पुरस्कार ना आ जाए कहीं वापस, तो वापसी की डाक से। फिर श्रद्धा ने पूछा निबंध कौन सा लिखा, वो इस उपन्यास में जिक्र है, मैंने यही पढ़ा, मुझे पहले पता नहीं था। तो बोले निबंध लिखा टेररिज्म इन इंडिया, और ऐसा लिखा है कि उसमें नक्सलवाद वगैरह सब लिख दिया है। श्रद्धा पेपर हाथ में लेके कह रही है कि पर ये तो आया ही नहीं था। लिखा कैसे? फिर ध्यान से देखा गया तो टूरिज्म इन इंडिया आया हुआ था। और बहुत सारे बाकी है, कुछ और बताऊंगा 2-4 आपको। सेमिनार का पर्पस है कि कुछ जीवन में ऐसा कीजिए कि आज से 10 साल बाद मैं एक और किताब लेके खड़ा रहूं यहाँ पर और बताऊं कि ये जो बच्चे थे उस सेमिनार में आए थे। ठीक है।